जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता महत्व की द्वितीय अध्याय भाग 2। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही भक्ति में वीडियो आपको मिलता रहे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। तो कल मैंने सुना दिया था आप लोग को, जो बकरी उस व्याघ्र के पास पहुंच चुकी है और कह रही है व्याघ्र से, ये भाई व्याघ्र, तुम्हें तो आज अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने की विचार क्यों नहीं आ रहा है? तब व्याघ्र कहता है, ए बकरी, इस स्थान पे आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया है। भूख प्यास भी मिट गई है, इसलिए पास आने पर भी मैं अब तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पे बकरी कहती है, जो न जाने कैसे मैं निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। ऐसा करो, चलो सामने खड़े उन महापुरुष से ही पूछ लेते हैं जिसका क्या कारण है। ऐसा सोचकर वे दोनों उन महापुरुष के पास चल दिए। बकरी और व्याघ्र के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन को देखकर मैं बहुत अचंभित हुआ। इतने में ही उसने मुझसे ही आकर के प्रश्न किया। वहीं पास के वृक्ष पे एक डाली पे एक बानर राज बैठा हुआ था। अब उस बकरी का सवाल सुनकर मैं खुद विस्मय में पड़ गया और बकरी और व्याघ्र हम तीनों मिलकर उस बानर राज से पूछा, जे हे विप्रवर। मेरे पूछने पर बानर राज ने आदर पूर्वक कहा, हे अजापाल, सुनो, मैं इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने जो वन के भीतर एक मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ एक सुकर्मा नाम का महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों की संग्रह कर लाते, यानी इकट्ठा कर लाते। नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। बहुत समय बाद उनके समीप एक अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने फल लाकर उन अतिथि को अर्पण किया और कहा, हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की पूजा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी अनुग्रह किए हैं। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी उन महात्मा को काफी प्रसन्नता हुई। ने एक विशाल खंड शिला पे गीता का दूसरी अध्याय लिख दिया और ब्राह्मणों को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आदेश दिए। आदेश देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूँ कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता की दूसरी अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई।
फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ तपोवन शांत हो गई। में शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास की बाधा भी जाती रही, सब समाप्त हो गई। भय का भी सर्वथा अभाव हो गया। यह सब श्रीमद् भागवत की द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव समझो। फिर मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पे मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर चला। वहाँ जाकर शिलाखंड पे लिखे हुए गीता की द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से, उसी की अभ्यास करने से मैंने तपस्या का भवसागर पार कर लिया है। अतः हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा गीता की द्वितीय अध्याय का अभ्यास किया करो और आप सभी भक्तगण भी गीता का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें, करनी चाहिए। गीता की अभ्यास प्रतिदिन करने से मुक्ति आपसे दूर नहीं होगी। फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं वहाँ पे, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके अपने राज्य पुरंदरपुर की रास्ता को पकड़ लिया। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत उन महात्मा से निवेदन किया तथा सुनाया और सबसे पहले उन्हीं महात्मा से गीता की द्वितीय अध्याय का पाठ को सुना भी। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे देवी लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। तो एक बार सब मिलकर प्रेम से बोलिए, कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की जय।